हेलो एवरीवन, आपका ग्लोबटेक कंप्यूटर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है जगराम सिंह। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंसर्ट टैब के अंदर आगे की चीज़ें। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब के अंदर यानी इंसर्ट मेन्यू के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को क्लियर करना। ये काफ़ी सारा जगहों पर यूज़ किया जाता है। इन सारी कमांड्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपरलिंक ऐसी जगह पर काम आता है जहाँ पर आप बहुत सारा कोई मैटर टाइप कर लेते हैं और आप किसी मैटर में या किसी लाइन में या किसी सेलेक्टेड वर्ड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं, किसी अदर फाइल को लिंक्ड करना चाह रहे हैं, तो आप हाइपरलिंक कमांड के थ्रू ये काम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं एक पहचान या कोई एक निशानी, पहचान दे देना। तो अगर आपका कोई अगर बहुत सारा टाइप करा हुआ मैटर है, आपने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप करा है, तो बुकमार्क कमांड के थ्रू किसी सेलेक्टेड वर्ड को आप बुकमार्क कर सकते हैं, यानी उसकी एक पहचान बना सकते हैं ताकि उस वर्ड को भविष्य में आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। बस आप जस्ट बुकमार्क पे जाएंगे और वो जो वर्ड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था वो उसे जल्दी से आप फाइंड कर सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी सेलेक्टेड वर्ड या किसी भी चीज़ के बारे में एक रेफरेंस दे देते हैं ताकि उसको जल्दी से एक्सेस किया जा सके या उसको जल्दी से ढूंढा जा सके, जस्ट लाइक बुकमार्क। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हाइपरलिंक को देखते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कोई मैटर टाइप कर लिया है पहले से। अब मैं इस मैटर में किसी सेलेक्टेड वर्ड पर कोई फाइल लिंक करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लिया ये गैलरी है, तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं गैलरी वर्ड पर क्लिक करूँ, मेरे द्वारा कोई फ़ाइल जो भी मैंने इसमें अटैच की गई है वो फ़ाइल इससे खुल जाए। तो कैसे करना है? तो सेलेक्ट करने के बाद आपको हाइपरलिंक पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी फ़ाइल आप अटैच करना चाह रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर की लोकेशन पे आपको पता होगी कौन सी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, तो वहाँ से कोई फ़ाइल आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कोई फ़ाइल ले लेता हूँ। डेस्कटॉप से मैं कोई फ़ाइल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया ये मैंने फ़ाइल कोई अटैच करानी है, तो मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक करके बस इसको ओके कर देना है। तो जो भी उस फाइल के अंदर मैटर होगा वो सारा का सारा यानी पूरी की पूरी एक फ़ाइल इस सेलेक्टेड वर्ड पर लिंक हो चुकी है। और देखिए आप इसका कलर किस तरीके से ब्लू हो गया है और अंडरलाइन हो गया है। जैसे ही आप इस पर कर्सर रखते हैं तो आपको एक मैसेज भी दिखाई देगा। ये कह रहा है कि आप कंट्रोल बटन के साथ फॉलो कर सकते हैं और उस फाइल पर जा सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे ही मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो हैंड बना हुआ आएगा, ये देखिए, और कंट्रोल से हाथ हटा रहा हूँ तो ये हट रहा है। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया ये हैंड बन गया। अब बस आपको माउस से लेफ़्ट क्लिक जैसे ही इस फाइल पर वर्ड पर करेंगे तो कुछ इस तरीके से मैसेज शो करेगा। तो आप ये लिख रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, हाँ हमें कंटिन्यू करना है, तो आप बस येस करेंगे तो जो भी सेलेक्टेड फ़ाइल होगी वो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी। तो ये है काम हमारे हाइपरलिंक कमांड का। जो भी सेलेक्टेड फ़ाइल आप अटैच करेंगे वो फ़ाइल इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फाइल अटैच करनी है आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से हाइपरलिंक पे जाइए, फिर से सारे के सारे प्रोसेस को अपनाइए और दूसरे वर्ड में भी फ़ाइल अटैच हो जाएगी, कोई सी फाइल। अगर इस फाइल में से ये फ़ाइल हटा देनी है, सॉरी इस वर्ड में से ये फ़ाइल हटा देनी है, तो इस वर्ड पर आपको एक बार क्लिक करना है और आप जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे लिखा हुआ आएगा रिमूव हाइपरलिंक। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे रिमूव हाइपरलिंक पर, इसके अंदर की जो फाइल अटैच है वो चली गई होगी, यानी अटैचमेंट अब ख़त्म हो गया है। सेकंड कमांड मैं बता रहा था बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ किस लिए होता है? किसी वर्ड को या किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक पहचान देना, उसके कोई पहचान बनाना ताकि इन फ्यूचर उस वर्ड को हमें ढूंढने में या उस लाइन को ढूंढने में आसानी हो जाए। तो मान लिया कोई वर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि डिज़ाइन,
और ये वर्ड मानना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं भविष्य में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहता हूँ या इसमें आगे चल के कुछ इस वर्ड से मुझे काम है, तो मैं इसकी पहचान बना के रख लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट करा और मैं यहाँ बुकमार्क पर जाने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है बुकमार्क का नाम। तो कोई भी आप नाम दे दीजिए, जो भी चाह रहे हैं वो नाम आप दे दीजिए। तो मैंने इस तरीके से कोई मेमोरी नाम दे दिया है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल नाम ही देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी पहचान के लिए। बस आपको ऐड करा लेना है और आप कहीं पे भी आप बाहर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तो ये हमें पता है ये फ़ाइल आपकी, इस फाइल में वो वर्ड कौन सा था जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2-4 दिन हो जाते हैं या 1 महीना या 15 दिन हो जाते हैं और इस फाइल को हम खोलें, फिर हमें लगता है कि इस फाइल में कोई इम्पोर्टेंट वर्ड था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा वो कौन सा वर्ड था जिसके बारे में हमें कुछ और जानना था। तो लेकिन अगर आपने बुकमार्क बना लिया है तो आप उस वर्ड को ईज़िली एक्सेस कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। तो इसके लिए आपको दोबारा से बुकमार्क पे जाना है। अभी देखते हैं हम वो वाला वर्ड कौन सा था इसमें जिसका हमने अभी बुकमार्क बनाया है। तो आप बुकमार्क पे जाएंगे, ये दिखा रहा है कि कोई मेमोरी नाम का बुकमार्क आपने बना रखा है। तो जैसे ही आप गो टू करेंगे, अभी देखिए कोई वर्ड आपको सेलेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ और मेमोरी नाम का जो बुकमार्क है, जो भी मैं उस वर्ड पे जाने के लिए जैसे ही गो टू करता हूँ तो वो वर्ड अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, तो ये वर्ड आप देख सकते हैं, ये वर्ड एकदम से इसने ढूंढ के आपको दे दिया, यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये वर्ड आपको ईज़िली मिल गया। तो क्लियर हो गया होगा आपको बुकमार्क। अब मैं बताता हूँ आगे क्रॉस रेफरेंस। ये भी मैं बुकमार्क के रेफरेंस से ही बता देता हूँ, आपको आसानी होगा। मान लिया कि जो मेरा वर्ड था, जो भी मैंने बुकमार्क बनाया था, और वो बुकमार्क मुझे इस सेपरेट यहाँ से इस टेक्स्ट में तो रहे लेकिन इस सेपरेट जगह पर भी आ जाए जहाँ मैंने कर्सर छोड़ा है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा और यहाँ पे आप रेफरेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आपने कोई हेडिंग सेट करा हो उसके लिए भी है, बुकमार्क सेट करा हो, फुट नोट हो, एंड नोट हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे जैसे MS वर्ड को पूरा सीखते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी मैंने जस्ट बुकमार्क बनाया था और मैं बुकमार्क को इस कर्सर लोकेशन पे यहाँ पे लाना चाहता हूँ जो भी वर्ड था। तो यहाँ से मैं बुकमार्क चूज़ करूँगा। इसके बाद ये दिखा रहा है कि आपने मेमोरी नाम से कोई बुकमार्क बना रखा है। बस मुझे जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूँगा ये बुकमार्क मेरा इस कर्सर लोकेशन पे आ जाएगा। ये देखिए, ये अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो वो वर्ड वहाँ से यहाँ पे भी पेस्ट हो गया है और वो वर्ड वहाँ तो है, ये देखिए वो वर्ड यहाँ पर भी है और एक नई लोकेशन पर भी बुकमार्क ये आकर के रख गया है। तो ये था बुकमार्क का काम। इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है कोई वर्ड ढूंढने में। कोई इन फ्यूचर किसी वर्ड पे आपको ज़्यादा स्टडी करना हो, काम करना हो, तो आप बुकमार्क पहले से बना के रख सकते हैं और उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आशा है आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी। आपको तीनों के तीनों ऑप्शन हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि इसमें कोई परेशानी है, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए। मैं आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।